13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। सवाल पढ़ करके तुम कुछ भी नहीं समझ सकता, ठीक है ना। जितना लंबा में तुम्हारे किताब में सवाल दिया है, सवाल पढ़ के तुम कुछ भी नहीं समझ सकता, केवल छाप सकता है। इसलिए बार बार करें, किताब पर नज़र अपना बनाइए। तो सबसे पहले ये 13 मीटर व्यास का एक हमने मतलब वृत्त बनाए। ये वृत्त का व्यास जो है 13 मीटर का, और इसमें कह रहा है कि इसके व्यास के जो दो अंत बिंदु है, व्यास जैसे ए बी एक व्यास खींचा गया है और इसके अंत बिंदु एक ए है और दूसरा बी, ठीक है। ये अंत बिंदु ए और बी काड़ा इसका है। दोनों खंभे के अंतर 7 मीटर है। अब देखिए, ये यहाँ से और यहाँ से ये दोनों बिंदु, दोनों अंत बिंदु से ये फाटक है, यहाँ पर एक कोई फाटक है। इसी बारे में कह रहा है कि ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यानी कि यहाँ पर जो खंभा गाड़ा गया है, इस खंभा से ए और बी की दूरी 7 मीटर का अंतर है, ठीक है। अब सपोज दैट कि हम अगर ए पी को x मानते हैं तो ये जो बी पी हो जाएगा वो x + 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मतलब दोनों अंत बिंदुओं से कह रहा है खंभे के जो अंतर है वो 7 मीटर का है। इसलिए यहाँ पर एक, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मीटर मान लिया जाता है तो ये P से B तक की दूरी x + 7 मीटर हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है क्या ऐसा करना संभव है, यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। सवाल में तुम कितनों हज़ार बार पढ़ लिया, ठीक है ना, फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। और ये सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं हटेगा, क्योंकि ज्योमेट्री के साथ साथ इसमें जो है ना, इसमें जो है द्विघात समीकरण का भी उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर लिखना है, माना कि व्यास के अंत बिंदु ए से फाटक या खंभा P तक की दूरी AP बराबर x मीटर। व्यास के दूसरे बिंदु B से खंभा P तक की दूरी BP बराबर x + 7 मीटर। व्यास AB बराबर 13 मीटर। यहाँ पर लिखना है वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABP में
ए बी, पी में पाइथागोरस प्रेमिस, पाइथागोरस प्रेमिस ए बी स्क्वायर या ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए पी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ए बी 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49। यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिखा गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 13 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस ये आपका 120। यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो 60 को तोड़ना है, 60 3 पचे 15, 5 दुना 10, 3 दुना 6 नहीं होगा, 5 में 20, 20 7 नहीं होगा, 2 दुना 4, 20 दिया 7, 2 दूना 4, 12 5, 12 और 5 में 12x स्क्वायर माइनस 5x, 12x माइनस 5x, x कॉमन लेंगे, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 12 बराबर 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर माइनस 12 अमान्य। अतः ए से या अतः ए पी बराबर x बराबर 5 मीटर, बी पी एक्स प्लस 7 बराबर 5 प्लस 7 12 मीटर। आंसर हो गया 32 नंबर। बत्तीस नंबर में सवाल कर रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। बहुत छोटा सवाल, आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये। माना कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष, फिर उसकी बेटी का उम्र, बेटी का वर्तमान आयु, दोनों को मिला करके कह रहा है योग है, उम्रों का योग 20 वर्ष है। 20 माइनस x वर्ष
फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उम्रों का गुणनफल x माइनस 4, 4 वर्ष पहले 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 48 था। 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल 48 था। यही कह रहा है 4 वर्ष पहले माँ और बेटी दोनों की उम्रों का गुणनफल जो है 48 था। ये x में से 4 घटा दिए, 20 x में से 4 घटा दिए, तो यहाँ पर x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 घटेगा 16 माइनस x बराबर 48। यहाँ पर हो जाएगा, गुना करेंगे 16x, इस शेष में गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x पहले किया गया है माइनस 16 चौके 64 माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 20x प्लस 8 4 12 6 4 10 1 11 बराबर 0। इसका हम लोग विवेचक निकाल लेंगे। a बराबर 1, b बराबर 20, c बराबर माइनस 112। यहाँ पर विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ माइनस में होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर माइनस 1 होगा, माइनस में ही हो जाएगा। 4 गुना 8, 4 1 का 4, ठीक है, 4 1 का 4 माइनस 48 होगा। यहाँ पर चूँकि d इज लेस देन 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल संभव नहीं है। द्विघात समीकरण के मूल संभव नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है, या डायरेक्ट इसका नहीं भी उत्तर हो सकता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। हो गया। चलिए अगला नंबर दीजिए, अगला 33 नंबर। नंबर दीजिए। सवाल सामने, गणित पे पढ़ने पर अपना मन पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए कि सवाल क्या है और कैसे करना है। हाँ, नहीं तो इधर से बोर्ड पर से छाप करके उतार करके तुम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जो समझ रहे हो ना, तो इस पर बहुत मार मारते हैं। कह रहे एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। समरूप मतलब समान चाल से तय करती है, यानी ट्रेन की दूरी जो है वो 90 किलोमीटर फिक्स है और दूरी 90 किलोमीटर है और समान चाल से ट्रेन चलती है। कह रहा यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक होता, चाल अगर ट्रेन का बढ़ा दिया जाता यानी 15 किलोमीटर अधिक होता, तो यात्रा में 30 मिनट कम समय लगता। यात्रा में 30 मिनट कम समय लगता।
ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। सवाल में ये कह रहा है ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। लिखेंगे हम लोग ट्रेन की मूल चाल 33 नंबर। माना कि ट्रेन की मूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में वृद्धि किया गया है। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। वृद्धि किया गया 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है 15 किलोमीटर चाल अगर बढ़ा दिया जाता तो चाल हम लोग x किलोमीटर माने हैं। शुरुआती चाल ट्रेन का x किलोमीटर प्रति घंटा है और चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, तो 30 मिनट यात्रा में कम समय लगता है। दूरी कितना करना यात्रा? हाँ, 90 किलोमीटर की यात्रा करना, 90 किलोमीटर दूरी का यात्रा करना। और हम लोग को ये पता है कि समय बराबर सूत्र होता है, क्योंकि समय जो है ना आधा घंटा कम लगता है, आधा घंटा कम लगता है, 30 मिनट कम लगता है। जो समय पहले लगना चाहिए था उससे आधा घंटा कम समय लगता है। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ट्रेन जो चल रहा था उसका समय है, हाँ उसका समय है 90 बटे x। अब अगर चाल में वृद्धि कर दिया गया, रे चले गए ना तब बहुत मार मारेंगे, तुरंत मतलब सुधार में आ जाओगे। तो पहला जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मूल चाल है। ये चाल से ट्रेन प्रायः चलती है समरूप चाल से। चाल में 15 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, यानी x प्लस 15 किलोमीटर कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो x प्लस 15 किलोमीटर चाल से जब ट्रेन चलेगी तो आधा घंटा कम समय लगेगा पहले से, यानी पहले का समय होगा 90 बटे x और चाल में अगर वृद्धि किया गया कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो चाल में अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि किया गया तो समय आधा घंटा कम लगेगा। क्या समय आधा घंटा कम लगेगा? तो 90 बटे x प्लस 15, इसमें जो है ना आधा घंटा समय कम लगेगा। यहाँ पर इसी बात को हम लोग नोट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि शुरुआत में उसको समय लग रहा है ट्रेन को जाने में, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है 90 बटे x समय लग रहा है, ठीक है। और अब जब ट्रेन का चाल बढ़ा दिया गया तो 90 बटे x प्लस 15 लगेगा। यहाँ माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ट्रेन को जाने में हाँ अब जो समय लगेगा वो आधा घंटा कम समय लगेगा, तो बराबर 1/2 कर दिए घंटा, यानी जो हम लोग का 30 मिनट था उसको घंटा में बदल दिए। अब यहाँ पर हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे, एलसीएम लेंगे x इंटू x प्लस 15, भागा लगाएंगे 90 इंटू एक्स प्लस 15, इससे इसमें भागा लगाएंगे x से गुना होगा 90 में, 90x बराबर 1/2। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, 90 से इसमें गुना करेंगे 90x प्लस, यहाँ 450 हो जाएगा 90 गुना 15 माइनस 90x, नीचे x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। ये 90x माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 450 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2, बाय क्रॉस गुना होगा x स्क्वायर प्लस 15x बराबर ये हो जाएगा 900। अब इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 900 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है, 60 45 60x माइनस 45x
माइनस 2700 बराबर 0। x प्लस 7 माइनस 45 कॉमन, x प्लस 7 बराबर 0। x माइनस 45 x प्लस 60 बराबर 0। x माइनस 45 बराबर 0, x प्लस 60 बराबर 0। x बराबर 45, x बराबर माइनस 60। नीचे लिख देना। अतः यह अमान्य हो जाएगा, चाल ऋणात्मक नहीं होता, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख देना। अतः ट्रेन की मूल चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा।